ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं फरिश्ता सो विश्व महाराजन हूँ, क्योंकि एक है हमारा संगम युगी लक्ष्य, दूसरा है हमारा सतयुगी लक्ष्य। सतयुगी लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, पर उससे पहले बनना है फरिश्ता। और उसका उदाहरण प्रस्तुत किया ब्रह्मा बाबा ने। उनके देवता बनने के भी बच्चों को साक्षात्कार होते थे। अभी ब्रह्मा दिखता है, अभी कृष्ण दिखता है। उनकी धुन भी थी और उनका वास्तविक स्वरूप भी था, इसलिए उसका प्रमाण बन गए, एग्जाम्पल बन गए। अब हम बच्चे भी बाबा के पद चिन्हों पर हैं। हमें भी तत्त्वम का वरदान है, बनना हमको भी फरिश्ता है, बनना हमको भी विश्व महाराजन है। तो क्या करें? आज उसके लिए बाबा ने हमें समझानी दी है कि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता सो नंबर 1 विश्व महाराजन बनने के लिए ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम पर कदम रखो। बाबा जैसा बनना ना, तो उनके कहते हैं पद चिन्हों पर चलो, ये लौकिक लैंग्वेज है। बाबा ने कहा उनके कर्म रूपी कदम पर कदम रखो। कदम कौन से हैं उनके? जो उन्होंने करके दिखाया, वही हमको सीख करके करना है। तो कर्म रूपी कदम पर हमें कदम रखना है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि फॉलो करना है उनको, तो ब्रह्मा बाबा महात्याग से भाग्यशाली बने। तो फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर में भी हमें कैसे फॉलो फादर करना? बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो बाबा के कर्म रूपी कदम पर कदम रखेंगे, मन बुद्धि सहित बाप के आगे अर्पित हो जाएंगे। यानी अपने मन बुद्धि को भी उसी दिशा में चलाएंगे जिस दिशा में ब्रह्मा बाबा ने चलाया। तो मन बुद्धि भी अर्पित। और फॉलो फादर करके क्या देखेंगे कि ब्रह्मा बाप महात्याग से अपना भाग्य बना गए, और इस महात्याग के कारण ही नंबर 1 फरिश्ता और फिर नंबर 1 में जाकर के विश्व महाराजन बने। तो ऐसे जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे होंगे, वो महात्यागी, सर्वस्व त्यागी होंगे। अपने संस्कारों में भी हर विकार के वंश का भी त्याग करेंगे। फिर महात्याग को बाबा ने स्पष्ट किया है ना। महात्यागी मीन्स सर्वस्व त्यागी। महात्यागी मीन्स संस्कारों से हर विकार के वंश, शब्द बाबा ने बोला, वंश का भी त्याग करेंगे। एक होता है विकार का अंश, अंश के आगे बनता है वंश। यानी विकार कहाँ से शुरू हो रहा है, छोटे से छोटा रूप भी उसका
अपने आप को अलाउ नहीं करेंगे। कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और विकारों के बहुत सारे हिस्से को जीत लेते हैं, बहुत सारा चेंज कर लेते हैं, पर कुछ 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 बाकी रह जाता है। और जो अपना बाकी रहा है वो औरों ने उतना भी नहीं किया, उनके तो मोटे मोटे विकार भी बाकी हैं। तो बहुत बार हम अपने को तसल्ली दे लेते हैं क्या कि हमने तो बहुत कर लिया, इतना भी किसी ने नहीं किया, चलो ये ज़रा सा ना, हम तो ऐसे तो नहीं है ना जैसे बाकी हैं। क्योंकि कभी कंपैरिजन हम कर लेंगे अपने लौकिक वालों से, कभी कर लेंगे जो धारणाओं में ब्राह्मण हमारे से पीछे हैं, उनसे तुलना करेंगे ना, तो ये फॉलो फादर तो नहीं हुआ ना। फॉलो फादर में तो संपूर्णता की तस्वीर हमारे सामने है। तो संपूर्णता की तस्वीर के कंपैरेटिवली देखें तो अभी हमारा हुआ ही कितना है, फिर तो बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। सिर्फ मोटी मोटी टहनियाँ काटी हैं, बाकी तो सारा पेड़ खड़ा है, सारी जड़ें बाकी हैं। तो इसलिए बाबा ने आज कहा है कि लक्ष्य रखो कि मुझे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, और फिर जाकर विश्व महाराजन भी नंबर 1 बनना है, तो समझ आएगा महात्याग करना है उसके लिए। नहीं तो जल्दी से त्याग की भाषा समझ नहीं आती। हम छोटे मोटे त्याग को भी बहुत बड़ी बड़ी बहादुरी समझ लेते हैं, क्योंकि अंधों में काना भी राजा होता है। भाई एक आंख तो है ना, बाकियों को एक भी नहीं है, औरों से तो बहुत अच्छा है, रास्ता बता देगा भाई, सबका लीडर बन सकता है, राजा बन सकता है। पर भाई काना तो काना ही है ना, भले अंधा नहीं है। तो हम दुनिया के हिसाब से न देखें कि हम बहुत अच्छे हो गए, कई कच्चे ब्राह्मणों के हिसाब से भी न देखें कि हम बहुत अच्छे हो गए। हमने तो अपने बाप को देखना है कि उनके जैसा बनने में मेरा कितना काम बाकी है। तो पुरुषार्थ का जोश आएगा, अंदर करना आसान लगेगा, हिम्मत आ जाएगी, नहीं तो मुश्किल लगेगा। अगर कंपैरिजन अपने से कम धारणाओं वालों के साथ करेंगे तो सारा पुरुषार्थ मुश्किल है। अगर अपने से आगे वाले और समझेंगे मेरे बाप ने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, बाबा कर सकते तो हम भी तो कर सकते, वो भी तो मानवी तन था ना, वो भी तो साधारण मानवी जीवन के अंदर थे ना, गृहस्थी थे, व्यापारी थे, बाल बच्चेदार थे। अगर बाबा कर सकते हैं, बड़ी आयु में भी बुजुर्ग तन था, शरीर को कोई ना कोई तकलीफ़ें भी थी, अगर बाबा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा ने मुख्य अंडरलाइन बात आज ये कराई है कि महात्याग से महाभाग्य होता है। इसलिए त्याग में कभी कंजूसी नहीं, त्याग में कभी भी कांट छांट नहीं, इतना उतना नहीं, लिमिटेशन नहीं, डिमार्केशन नहीं कि इतने तक तो किया बस काफ़ी है, नहीं। त्याग है गंदी चीज़ों का, तो क्यों रखनी अपने पास। हम कोई सोना चांदी त्याग थोड़े ही कर रहे हैं, हम कोई सुख शांति त्याग थोड़े ही कर रहे हैं, हम तो अपवित्रता त्याग कर रहे हैं, हम दुख और पाप का त्याग कर रहे हैं। तो गंदी चीज़ें त्याग रहे हैं ना, उसमें क्यों लिमिट लगानी। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे क्या करेंगे, संस्कारों से भी विकार के हर अंश वंश को निकाल देंगे। अंश का भी वंश, कोई भी हिस्सा किसी विकार का बाकी है, छोटे से छोटा भी अलाउ नहीं करो। तो आज अपनी चेकिंग को हम सूक्ष्म करेंगे
ऑब्जर्व करेंगे। कौन सा विकार का छोटा हिस्सा भी बाकी है। मोटा है तो बहुत खतरनाक, उस पर तो बहुत काम करेंगे, पर अगर छोटा है कोई, उसको भी अलाउ नहीं करें और लक्ष्य दृढ़ करें कि मुझे ब्रह्मा बाप समान क्या क्या बनना है। दोनों लक्ष्य ब्रह्मा बाप के पकड़ने हैं। दोनों लक्ष्य कौन से? ब्रह्मा बाप है हमारा फरिश्ता भी नंबर 1, विश्व महाराजन भी नंबर 1। तो मैंने 1 को ही पकड़ना, बाकी कोई की नकल नहीं, कंपैरिजन नहीं, किसी को भी कॉम्पीट नहीं करना, हमने फॉलो नहीं करना है सिवाय बाप के। तो मैं हूँ फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने वाली विशेष आत्मा। अच्छा, आज का स्वमान। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। भाई स्वमान रोज रिलेट होता है वरदान के साथ। वरदान है फरिश्ता सो नंबर 1 विश्व महाराजन, और स्वमान है मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इसके लिए प्रैक्टिस। मैं मस्तक मणि हूँ। लिखते भी जाएं, याद करते जाएं। मैं मस्तक मणि हूँ, विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ प्रकृति सहित तमोगुणी वायुमंडल को शुभ भावना के सकाश से सतो प्रधान बनाने में सहयोग दे रही हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ प्रकृति सहित तमोगुणी वायुमंडल को शुभ भावना के सकाश से सतो प्रधान बनाने में सहयोग दे रही हूँ। कौन हूँ मैं? विश्व परिवर्तक आत्मा। इसके लिए धारणा करनी है, प्रकृति पति की स्मृति में रहना है। विश्व परिवर्तक मैं प्रकृति पति हूँ। इसके लिए चिंतन या लेखन का काम करना है। स्थापना के विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। स्थापना के विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। आज की मुरली से प्रश्न नोट करेंगे।